सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मुझे वर्तमान शासनाय देवादिव्य श्री महावीर भगवान की जय हो। भगवान के समौ शरण की जय हो। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य परसी समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की जय हो। श्री विशाल सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिषी धवल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। देखिए कुंथलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र और यहाँ की विशुद्धि अद्भुत है। जो भी व्यक्ति आता है ना उसको कुछ अलग ही लगता है यहाँ पे। अभी एक श्रावक आए, मेरठ से आए हुए हैं, बहुत अच्छे श्रावक हैं। आचार्य भवन के एक इशारे पर उन्होंने इतना बड़ा अपना बिजनेस, मतलब कौन सा बिजनेस था उनका, खाद बीज वगैरह का होता ना, यानी एक प्रकार से जो कृषि खेती में वो बीज नहीं हो, वो जो दवाई छिड़की जाती है ना, हाँ पेस्टिसाइड, वो हाँ वो भी करते थे। वो कई हजार का उनका करोड़ों का बिजनेस था। कम से कम उनको 25-50 करोड़ तो फ़ायदा होता था। परंतु जब उनको मालूम पड़ा ना कि इसमें दोष है तो आचार्य से आशीर्वाद लिया, पूरा बिजनेस उन्होंने वो पेस्टिसाइड वाला पूरा छोड़ दिया। उन्होंने 1 सेकंड में छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आचार्य ये बिजनेस नहीं करेंगे। वो व्यक्ति है, परंतु देखो कर्म का उदय कब किसको कैसा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो बिजनेस उन्होंने छोड़ा, इसके बाद उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ना प्रारंभ हो गया और उनको हो सकता उस व्यापार में लगे रहते तो कुछ ऐसा पाप कर्म का उदय होता तो कुछ भी हो सकता था। तो एक असता का उदय आया, किंतु वो छोटे रूप में निकल गया। अब वो स्वस्थ हो गए और उन्होंने कहा जी हमने अब उसमें से एक और कौन सा था वो भी कम कर दिया। तो ऐसे रहता है। देखो इस संसार में अपन सब लोग आए हैं तो कर्म तो हमारे अनादिकालीन बने हुए हैं सबके, और इन कर्मों को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप गृहस्थों के लिए भगवान की भक्ति है। और उस भक्ति के प्रताप से अभी हम लोग सुबह सर्वास्थिति का स्वाध्याय करते हैं। कल नहीं परसों चर्चा आई थी कि जो व्यक्ति भगवान की स्तुति सैकड़ों प्रकार से करता है, सैकड़ों स्तुतियों से भगवान की पूजन करता है, आराधना करता है, उस व्यक्ति के निधत्ति निकासित जैसे कर्म भी कट जाते हैं। मतलब जो कर्म किसी भी प्रकार से कट नहीं सकते, उनका फल भोगना ही पड़ता है, ऐसे कर्म भी भगवान की भक्ति से कट जाते हैं, ऐसे कहा है। तो ऐसा कार्य यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र पर हुआ। आप जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं उनमें वेदियाँ बनी हुई हैं, उन वेदियों के दर्शन करने आप जाएंगे तो अलग रहेगा। और इस समवसर में जो 2 वेदियाँ बनी हैं इनके दर्शन करेंगे तो आपको अलग ही यहाँ पे दृश्य दिखाई देगा और आपका भाव लगेगा। किसी सुंदर वेदी बन करके तैयार हुई। देखो हमने पहले सिंपल बन रही थी, हमने पहले ही कहा अशोक जी वेदियाँ बहुत सुंदर बनना चाहिए। और देखो पूरे क्षेत्र पे ऐसी वेदी नहीं मिलेंगी कहीं पर भी आपको। तो सबसे पहले तो जिन दानदाताओं ने उन वेदियों की स्वीकृति दी है, सौभाग्य प्राप्त किया, उनकी अनुमोदना करो आप लोग। एक धाराशिव वाला परिवार और एक बीड़ वाला परिवार, दोनों ने बहुत बहुत महान पुण्य का संचय कर लिया। दोनों कुबेर इंद्र बन गए। भगवान का समर्पण कौन बनाता है? कुबेर बनाता है। इतना सुंदर बनाता है। अब कुबेर इंद्र क्या कमी रखता होगा बताइए आप। सौदर इंद्र का कोषाध्यक्ष कहलाता है कुबेर। तो तरह तरह के रत्नों से
नीलमणि, वैडूर्यमणि, रजतमणि, जमाने की मतलब जितनी भी प्रकार की मणियाँ होती होंगी, जितना वैभव होता है, ऐसे वैभव से भगवान का समोषण की रचना करता है। किंतु जब वो देखता है, जब भगवान उस पे विराजमान होते हैं कमलासन पे, वेदी पे ऊपर गंधकुटी में 4 अंगुल ऊपर, तो भगवान की जो वैभव होता है, उनकी जो कांति होती है, उनका जो रूप होता है, वो देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। अरे देवों के आंखों में आंसू आते नहीं हैं, पर वो दुखी जैसा होता है कि भगवान के अनुरूप हम कुछ नहीं कर पाए। ये 3 लोग के नाथ हैं, इनके लिए हम क्या कर पाएंगे? और ये क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं चाहते। किंतु हम जो करते हैं प्रभु के लिए, हम जो अपना कुछ समर्पित करते हैं, जो भी हम द्रव्य समर्पित करते हैं, जो भी हम अपना धन समर्पित करते हैं, तो उससे क्या होता है? प्रभु को समर्पित करते हैं क्या अपन? क्यों भाई धाराशिव वालों, आपने भगवान की वेदी बनाई तो भगवान के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया आपने। अभी तक भगवान व्यवस्थित नहीं विराजमान थे, तो आपने उनको आसन दे दिया, तो भगवान बहुत खुश हो रहे होंगे आप पे, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, बीड वालों को, धाराशिव वालों को। और उससे ज़्यादा तो अतुल काका को आशीर्वाद दिया होगा, क्योंकि कितना सुंदर समोषण बनाया है। पर मैं कह रहा हूँ, अतुल काका जी ने इतना सुंदर समोषण बनाया, किंतु उस समोषण में 4 चांद और लगा दिए बीड वालों ने और धाराशिव वालों ने। अब वो कैसे? अभी आप देखो, समोषण के सामने भगवान बैठे हैं, ऐसे बेंच पे बैठे हैं, देखो। अब जब वो भगवान जी वहाँ से दोनों वेदियों पर विराजमान हो जाएंगे, तो समोषण पूरा एकदम व्यवस्थित दिखेगा कि नहीं? जो भी समोषण के दर्शन करेगा तो आनंद आएगा उसको कि नहीं पूरा? तो इन दोनों वेदी वालों ने बहुत बड़ा काम किया है, और बहुत बड़ा सातिशय पुण्य आपने बांध लिया। जो व्यक्ति नहीं समझ पाता ना, तो नहीं समझ पाता। हमने उस दिन बताया था जब बीड वालों ने वेदी की घोषणा की थी कि दान के 7 क्षेत्र बतलाए हैं आगम में। सबसे पहले क्या है? जिन प्रतिमा को विराजमान करना, जिनालय बनवाना, वेदी प्रतिष्ठा करवाना, पंचकनारायण की प्रतिष्ठा करवाना, जीर्णोद्धार करना कोई जिनालय का, और शास्त्र प्रकाशन कराना, यात्रा कराना। जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सम्यक शिखर जी आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना नहीं कर पाते हैं, तो उनको यात्रा पे पहुंचाना, क्योंकि उन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करके उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। अगर नहीं भी है तो ये बहुत महान काम कराते हैं। उसमें से एक कार्य आता है, इन 7 में से एक प्रतिष्ठा का भी काम आता है। और देखो, बहुत सुंदर वेदियाँ बन करके यहाँ पर जिन्होंने वेदी की स्वीकृति दी थी, उनको यहाँ की कमेटी का, और विशेष रूप से कमेटी को भी प्रेरणा देने वाले हमारे अशोक काका का बहुत बहुत उपकार मानना चाहिए कि इतने जल्दी वेदी बनकर के तैयार हो गई हो, प्रतिष्ठा भी होने वाली है कल। नहीं तो ये काम सालों में नहीं हो पाते, और महाराज जी ऐसे चले जाते तो फिर कहाँ प्रतिष्ठा कैसे होती, क्या होता? तो बहुत बढ़िया महान काम हो गया। और जहाँ जहाँ भी जो भी भगवान, यहाँ पर भी कुछ ये भगवान तो हैं ही, और भी भगवान जो यत्र तत्र कहीं वेदियों में भी जिनकी विनय पूर्ण नहीं हो रही है, वो अब कल यहाँ पे आज याग मंडल विधान हो गया, और कल भगवान जी को वेदी में विराजमान करना है। ध्यान रखना, अब कल आपको ऐसा स्वर्णिम अवसर आने वाला है कि आपने सौधर्मिन ने समोषण की रचना कर दी, किंतु अब आप देवपद और ख्योपद बन करके, देवपद ख्योपद का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? नहीं सुना? अरे तो प्रसिद्ध घटना है। वो जो तीर्थ यात्रा करने सम्यक शिखर जी की जाते हैं, 2 बच्चे गरीब रहते हैं और एक सेठ के साथ जाते हैं, और जब सम्यक शिखर की यात्रा जी में वहाँ पे जाकर के उन्होंने जब मक्के के या ज्वार के दाने चढ़ाए तो वो मोती बन गए। और फिर इस घटना से वो सेठ इतना प्रभावित हुआ कि इनकी भक्ति में इतनी शक्ति है,
ऐसी इनके अंदर प्रभु के प्रति ऐसा समर्पण है कि ज्वार के दाने भी मोती के दाने मोती बन गए। तो इतना प्रसन्न हुआ उन बच्चों से वो सेठ जी। उन सेठ जी ने, उनके यहाँ संतान नहीं थी, शायद वैभव बहुत था, उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और सारी संपत्ति उन दोनों बच्चों के नाम कर दी। उनका नाम था देवपद खेवपद। और जब सारी संपत्ति उनको प्राप्त हो गई तो कहते हैं आज बुंदेलखंड में आप जाओ, ललितपुर के पास से देवगढ़ है, देवगढ़ का नाम सुना, जहाँ पूरे देवगढ़ वो जो क्षेत्र है वहाँ पे तो हजारों प्रतिमाएं यत्र तत्र अभी विराजमान हैं ही, कुछ खंडित हैं, कोई ऐसे व्यवस्थित हैं। पूरे पहाड़ में वहाँ पूरा बहुत से कई किलोमीटर का पहाड़ है, वहाँ प्रतिमाओं को गढ़ा जाता था, इसलिए उसका नाम क्या, देवगढ़। जहाँ देव को बनाया जाता था और पूरे सैकड़ों कितने मंदिर बनवाए, हजारों, उन देवपद ने खेवपद ने उस संपत्ति को पा करके। तो ऐसा महान कार्य किया। तो ऐसा ही जो श्रावक सही समझता है कि भैया हमारा ऐसा पुण्योदय नहीं आ पा रहा कि हम मुनि महाराज बन जाएं, हम आरिका के व्रतों को ग्रहण कर लें, हम प्रतिमाओं को ग्रहण कर लें, है ना, अगर इतना हमारा पुण्य नहीं जग पा रहा है तो कम से कम हमें जो पूर्व पुण्योदय से धन वैभव प्राप्त हुआ है तो हम कोई जिनालय बनवा दें। तो उस जिनालय में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों व्यक्ति आएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे, तो समय दर्शन की उनकी प्राप्ति होगी। तो उसका छठवां हिस्सा किसके खाते में जाएगा, उसी व्यक्ति के में जाएगा जो बनवाएगा। ऐसे ही इस कुंथलगिरी इस क्षेत्र पर ये प्रथम जिनालय पड़ता है समावसरण। जो भी व्यक्ति आएगा वो पहले यहाँ के दर्शन करेगा, फिर कहीं भी जाएगा। तो समावसरण में भगवान के दर्शन करेगा और दोनों वेदिकाओं में भगवान के दर्शन करेगा। तो अब जो व्यक्ति, एक घटना है खजुराहो की, खजुराहो के कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। उस खजुराहो के मंदिर जो बने हैं ना, तो जिस व्यक्ति ने वो मंदिर बनाए और उसमें उस व्यक्ति ने लिखा है दासानुदास, मैं उस व्यक्ति का दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा, जो इस मंदिर की सुरक्षा करेगा। ऐसा उसको गर्व नहीं कि मैंने ये मंदिर बनाया, अहंकार नहीं, उसने ये शब्द लिखे कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करेगा या इसकी सेवा करेगा, मैं उसका दासानुदास रहूँगा। दासानुदास मतलब इस मंदिर का जो दास है मैं उसका भी दास रहूँगा। तो ऐसा भाव रखते हैं और ऐसे जिन बिंबों को हम विराजमान करते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ये नई वेदिका विराजमान हुई हैं, जहाँ पर भी नई वेदिका विराजमान होती हैं तो उन वेदिकाओं की प्रतिष्ठा में बड़े बड़े पात्रों का चयन भी करते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ 3 जगह, जूनी धामनी में हुआ एक वेदी प्रतिष्ठा, एक हुपरी में हुई और एक वेदी प्रतिष्ठा कहाँ पे हुई, चिंतामणि में, सांगली में। ऐसे 8-8, 10-10 लाख के सौदरबिंद कुबेरेंद्र सब बनाए थे वहाँ पे। किंतु यहाँ पे तो कुछ ऐसा करिश्मा हुआ और हमारे अशोक जी ने कहा, महाराज जी वेदी दाताओं ने जब इतनी अपनी स्वेच्छा से और बहुत दिल से दान दिया तो क्यों ना उनके लिए अवसर प्राप्त कराया जाए, पूरी प्रतिष्ठा का अंदर पात्र उनको ही बना करके। तो यहाँ पे कोई पात्र का चयन नहीं किया, किंतु देखो दान वेदी दाताओं ने वेदी बना दी। इतनी दूर से आकर के 1000-1200 किलोमीटर दूर से आकर के हमारे नितिन भैया प्रतिष्ठाचार्य जी आ गए यहाँ पे और विधिवत उन्होंने पूरा विधान, याग मंडल विधान करके आज सारी क्रियाएं कर दी। अब बनी बनाई खीर आपके सामने रखी हुई है, किसके, आप सभी के सामने। वेदी तैयार है, अब उस पे भगवान जी को विराजमान करना है। तो जो भी यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे भैया ने कहा ना, आसपास के जो भी लोग हैं अपने अपने घर परिवार में समाचार भेज दो अब कि कल यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। नवीन वेदियाँ बनी हुई हैं, उन वेदियों में अब श्री जी को विराजमान करना है।
देखो, नवीन वेदी में भगवान विराजमान करना, नए भगवान को विराजमान करना अलग बात होती है। और प्राचीन भगवान, कितने प्राचीन भगवान जो भी हैं वो विराजमान होंगे ना, उनकी ऊर्जा और पावरफुल है, और इनकी इतने पावर ऊर्जा से भरे हुए भगवान हैं वो। और यहाँ इन वेदियों पर विराजमान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जो कोई व्यक्ति भगवान को विराजमान करता है, तो जो व्यक्ति, ध्यान रखना, कभी भी कोई भगवान को, नए भगवान को देने की घोषणा करता ना, तो वो भगवान देता है क्या? बताइए आप, वो भगवान देता है क्या? नए भगवान को घोषणा करने की होती है ना, जब तो पत्थर की घोषणा करता है वो भगवान बनते हैं। भगवान जब प्रतिष्ठा द्वारा बन जाते, जब भगवान कहलाते हैं। तो एक जगह पे ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने, कहाँ की ये घटना है, नए भगवान जी दिए, यानी उस समय भगवान हमारी तरफ से रहेंगे, उसके लिए 1 करोड़ की घोषणा करी। और जब प्रतिष्ठा हो गई तो भगवान विराजमान होना थे अब वेदी पे। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, जिन्हें भगवान दिए हैं उन्हीं के लिए अवसर दिया जाए पहले। चलो भाई, क्या आपकी तरफ से क्या घोषित किया जाए? तो महाराज जी ने कहा, देखो ये 1 करोड़ तो पहले ही दे चुके हैं, चलो एक काम करो, अब इनके लिए बोल दो, आप 11 लाख रुपए दे देना और आप ही विराजमान कर दो। वो व्यक्ति की आंखों में से आंसू आने लगे। महाराज जी, ये तो हमारा सरासर अपमान है, ऐसा होता है क्या? धारा से बालो, क्या हो गया भाई, 11 लाख नहीं देना तुम्हें क्या? नहीं, कोई बात नहीं, तो आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दे दो। नहीं नहीं महाराज जी, हमने जिस समय घोषणा की थी, आप ही बोलते हो, तो उस समय भगवान तो थे नहीं, तो पाषाण के पैसे दिए थे हमने, जिस पाषाण के भगवान बनना है। और अब जब भगवान को विराजमान करने की बात है, तो महाराज जी 11 लाख नहीं, हमने भगवान की प्रतिमा के लिए 1 करोड़ दिए थे, तो अब 1 करोड़ 11 लाख हम विराजमान करने के देंगे, क्योंकि अब हम भगवान को विराजमान करेंगे। जिसके प्रति भगवान के प्रति समर्पण है, जो व्यक्ति इनको भगवान मानता है, तो जो ये समझता है कि हमारे सब कुछ हैं, गुरु पंच परमेष्ठी, वो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। और ये तो निमित्त होते हैं आपको चाहे वेदी का बनाना हो, चाहे मंदिर का बनाना हो, चाहे भगवान को विराजमान करना हो, चाहे गुरु को आहार दान देना हो, धार्मिक क्षेत्र में कोई भी निमित्त बन जाए आपको, ये निमित्त है। इसके माध्यम से जो आप अपने मोह को त्यागते हैं, अपना दान देने के भाव बनाते हैं, उससे बहुत अतिशय पुण्य संचय होता है। ऐसा जो व्यक्ति के अंदर समर्पण रहता है, तो वो चूकेगा नहीं। अब मैं तो कहता हूँ, यहाँ पे जितनी भी अज्जियाँ बैठी हैं और जितनी भी विशेष रूप से त्यागी वृत्ति लोग हैं, कल चर्चा आई थी वहाँ पे स्वाध्याय में कि त्यागी वृत्ति लोगों के 12 व्रतों में एक अतिथि संविभाग व्रत भी आता है कि नहीं आता है? अतिथि संविभाग व्रत का आप क्या अर्थ समझते हो? क्यों? बहुत सारे लोगों की ये धारणा है, अतिथि संविभाग व्रत में बस मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार है। ऐसा नहीं है। दान कितने प्रकार के होते हैं? अतिथि संविभाग का व्रत है अतिथि को दान देना। और दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और सहस्त्र दान, है ना। और सबसे बड़ी अतिथि कौन है? आचार्य समंत भद्र स्वामी तो कहते हैं सबसे बड़े अतिथि तो 3 लोक के नाते भगवान है। इन भगवान के लिए जिनालय बनवाना, इन भगवान की पूजन इत्यादि के लिए जमीन समर्पित कर देना, ये सब इसको भी पूजा कहा है। तो सबसे बड़े अतिथि भगवान हैं। और जिन लोगों ने वेदिका बनवाई है वो बहुत महान सौभाग्यशाली हैं। अब उन भगवान को भगवान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यहीं से अतिथि को आप उच्च आसन देने के लिए यहाँ पे आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कल चूकना नहीं, इन वेदिका पे
साक्षात भगवान को विराजमान कर रहे हैं आप। मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा और जौ के दाने के बराबर मंदिर भी बनाता है ना, तो वह भी व्यक्ति मुक्ति से एक दिन, यानी परंपरा से एक दिन मुक्ति को प्राप्त होता है। वो स्वयं भगवान बनता है। ऐसी प्रतिमा को विराजमान करने का, मंदिर को बनवाने का ऐसा महान दान बताया है ना। तो धाराशिव वालों ने और आप लोगों ने जो अपना ये बीजारोपण किया है ना, अब तो हम ये कहेंगे कि यहाँ तो आपने छोटी छोटी वेदी बनी है यहाँ पे, आज ऐसा बीजारोपण आपने कर दिया है कि आपके जीवन में ऐसा अवसर आ सकता है कि कभी पूरा का पूरा सफ़ेद मार्बल का जिनालय बनवा करके बहुत बड़े भगवान विराजमान करके और आप एक बहुत महान कार्य अपने जीवन में करेंगे दोनों परिवार। ऐसे भाव बनाना कि आज हमने इस कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर ये वेदी बनवाई है भगवान की, और हम अब पूरा नया मंदिर बनवाएंगे, कहीं पर अवसर आ जाएगा तो, ये सौभाग्य हमें प्राप्त होगा तो, है ना। तो बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छे से आनंद के साथ, देखो चाहे कम लोग हों ज़्यादा लोग हों, बड़े रूप में हम बहुत बड़ा पंडाल बना करके करें कुछ भी कार्य तो कार्य होता है। आप सभी लोग जो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने यहाँ पर बैठ करके आज भगवान की पूजन आराधना की है, और बहुत यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी सौभाग्यशाली हैं। कल यहाँ पर आज याग मंडल विधान हो गया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने भगवान की पूजन की। अब भैया जी ने पूरा प्रोग्राम आपको बता दिया। कल वेदिका पे श्री जी को विराजमान करने का अवसर आपके सामने है। सभी लोग अपनी मानसिकता बनाना और अपना सही इन्वेस्टमेंट यदि आपको करना है तो अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को विराजमान करके अपना साथी सह पुण्य को बांध करके ही यहाँ से ले जाया जा सकता है, और बाकी कुछ नहीं ले जाया जा सकता। वो व्यक्ति के बारे में हमने आपको जो बताया, बताइए उनको शायद कोई महान रोग हो गया था। अब वो अगर व्यक्ति नहीं बचता, कोई ऐसे ही रोग हुआ था, आकस्मिक कुछ हो जाता, चला जाता, तो क्या साथ में लेके जाता बताइए आप। और ऐसा हिंसक व्यापार छोड़ दिया, भले उससे उसको व्यापार जो पैसा कमा रहा था वो ठीक है उतना लाभ नहीं हो रहा, किंतु जान बची सो लाखों पाए, जीवन बच गया, तो बहुत व्यापार है। और भी जो सामान व्यापार कर रहा है उसमें भी बहुत कमा रहा है और कमा लेगा, किंतु ना जाने ऐसा कुछ पुण्य उसका बंध गया। ऐसे उन्होंने जो कार्य किए ना, पूरी, हम लोग जब वहाँ पे थे, बड़ौद के वो व्यक्ति हैं, एक धर्मशाला बनना थी पूरी, धाराशिव वालों, पूरी धर्मशाला उन्होंने कहा कम से कम उसमें 2-4-6 करोड़ कितने खर्च होना थे, हम बनाएंगे पूरी। और आज पूरी धर्मशाला बना करके तैयार हो गई, उन्होंने बनवा दी पूरी धर्मशाला, तैयारी हो गई पूरी। कोरोना काल में हम लोग जब उस समय सरधना में थे, 3 भाइयों ने भी उस समय 25-25 कितने लाख के मतलब 3 कलश लिए थे। और जब बड़ौत में पंचकन्याड़क हुआ तो उसके सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र सब बन करके वहाँ पे बहुत वैभव के साथ पंचकन्याड़क कराया था। ये सब पुण्य संचय किया था उन्होंने, तो वो पुण्य अपने आड़े आता है। जब भी कुछ ऐसा होता है करिश्मा, पूरा परिवार, वो कोरोना के समय भी ग्रसित हो गया था कोरोना से। हम उस समय बड़ा गांव में थे, पूरे परिवार के लिए शांति धारा कराई और सब परिवार के पूरा भी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। कितने लोग तो चले गए, पूरा प्रसाद करने के बाद भी चले गए कोरोना में, पर कुछ नहीं हुआ, जो बाल बाका नहीं हुआ उस परिवार का। तो ऐसे होता है। देखो, कहने का तात्पर्य यही है, आपसे हम यही कहेंगे, कुछ करो। वो कुछ करना क्या है श्रावक के लिए? बस दान, पूजा, शील, उपवासो, सावया, मुख्य धम्मो। ये दान, शील, उपवास और पूजा, यही श्रावक के मुख्य धर्म हैं। इनके लिए जैसे भी आपको जुड़ करके, जैसे भी अपने साथ से पुण्य को संचय करने का अवसर प्राप्त हो, तो जो आपको प्राप्त हुआ है उससे कुछ कर लीजिए आप, बस वो ही आपका है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अच्छे से कल सभी लोग
जो अपने परिवार को बुला सकते हो, रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, या जो यहाँ पर हैं तो सभी लोग कल अच्छे से श्री जी को विराजमान करेंगे यहाँ पर सुबह प्रातःकालीन विधान में ही। जैसे भैया जी ने आपको बताया कि यहाँ पर पहले शांति धारा, फिर अभिषेक शांति धारा, फिर पूजन, और ठीक कितना समय दिया? 1:30 बजे का हो गया क्या? दोपहर का हो गया क्या? पहले सुबह का बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चेंज हो गया, फिर तो बढ़िया आनंद है। फिर सुबह की वेला में अभिषेक पूजन करने के बाद बढ़िया हार दान दो, और दोपहर में ऐसे ही, और दोपहर तक तो और भी सभी जगह से लोग भी आ सकते हैं। आस पास के एरिए से कहीं से भी कल बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर होने वाला है। 2 नवीन वेदियाँ जो बनी हुई हैं उनमें बहुत बहुत अस्सेकारी प्राचीन जो भगवान हैं अभी तक व्यवस्थित नहीं थे, उनको विराजमान करके यहाँ पर उनकी पूरी बहुमान दिया जाएगा भगवान को। और यहाँ पर महान एक कार्य कल परम पूज्य निरापक मुंशी वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में होने जा रहा है, तो सभी लोग उपस्थित हों, है ना, और अपने जीवन के इन क्षणों को आप सौभाग्यशाली बनाएं। इतना ही कहते हैं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।